चलिए हम लोग कहाँ थे? 4 तरह के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग था। पहला क्या था कि हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा कम्युनल और तीसरा चौथा जो पीपल्स के बीच में पावर शेयर होता है। तो हम सबसे पहले बताया क्या कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म पावर शेयरिंग है वहां पे पावर्स सभी लोगों के पास इक्वली डिवाइड होता है। वहां पे 3 निकल के आया। कैसा? एक हो गया मेरा एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशरी, तीसरा लेजिस्लेटिव। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें किसी भी सरकार के पास एक्सेस पावर नहीं था। हर एक जो इंस्टीट्यूशन था वो एक दूसरे को सुपरवाइज कर सकता था, ऐसा कंडीशन था। दूसरा निकल के आया क्या कि जिसको हम लोग कहें वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या निकल के आया? पहला यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा रीजनल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, रीजनल गवर्नमेंट को आप लोग स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। तीसरा निकल के आया आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डीएम हो गया। उसके बाद चौथा निकल के आता है आपको रूट लेवल गवर्नमेंट। रूट लेवल गवर्नमेंट कर सकते हैं या पंचायत गवर्नमेंट। पंचायत गवर्नमेंट में सरपंच हो गया, सचिव हो गया, ये पंचायत प्रमुख हो गया, ये सब जो हो गया वो रूट लेवल गवर्नमेंट का एक हिस्सा हो गया। तो ये ऐसे पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एक के पास सबसे ऊपर जो हो गया टॉप ऑफ द टेबल, उसके पास सबसे ज्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से पावर्स मिनिमाइज या कर सकते हैं धीरे धीरे घटते चला जाता है जैसे जैसे वो डीपनिंग ऑफ द सोर्स जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे। आगे इसके बाद निकल के आता है कि पीपल्स के बीच में या प्रेशर। इसे सबसे पहले निकल के आता है आपको मीडिया हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, पीपल्स हो गया, इन सब के बीच में पावर शेयरिंग होता है। कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, शायद आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर से बताते हैं। पहला बोले क्या? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? दैट मीन्स ऐसी पार्टी जो पॉलिटिकल तरीके से किसी मुद्दे को आगे लेकर आती है या चुनाव लड़ने का काम करती है। सिंपल वर्ड में कहें तो चुनाव लड़ने का काम करती है किसी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा मतलब सोच। सिंपल वर्ड में कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंडा जो होगा वो किसी न किसी कास्ट, कम्युनिटी या सोशल कॉज होगा, उसको एक पॉलिटिकल तरीका देके उसको एक बड़े पैमाने पे सरकार के सामने रखा जाएगा। अगर अपोजिशन होगा तो उसको अपोज करेगी, अगर अच्छा काम होगा, अगर हम रूलिंग गवर्नमेंट है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। सिंपल बात है। देखते हैं रूलिंग गवर्नमेंट कहती है कि हम भाई 370 हटा दिए, उसके हिसाब से वो अच्छा काम है तो उसका काफी तक सपोर्ट करती है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट कहती है भाई वहां पे कश्मीरी लोग काफी हद तक सताए गए हैं, तो भाई उसका अपोज करती है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों का अपना अपना अलग एजेंडा है। दोनों का एजेंडा अलग इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे कम्युनल गवर्नमेंट या दूसरे कम्युनिटी के बारे में सोचती है और एक दूसरे कम्युनिटी के बारे में सोचती है। एक कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक लेकर चलती है, दूसरा अपना वोट बैंक के बारे में सोचती है। आगे बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है, यानी कि वो सरकार पे दबाव डालने का काम करती है। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? बिजनेसमैन, रतन टाटा, अंबानी, ये सारा प्रेशर ग्रुप्स का हिस्सा हो गया। मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स। इसके अलावा जो कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। ये क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली समझ सकते हैं कि सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली नहीं। इसे पॉलिटिक्स से उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर एग्जांपल के रूप में कहें, कोई मीडिया होगा, सरकार पे कहते हैं यार ये देखिए अभी बात करते हैं ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें कहते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ये ख्याल नहीं रखा गया, तो सरकार वो कहते हैं कि ये सरकार की गलती है। सरकार में प्रेशर बनाने का काम करे कि भाई आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये आपकी गलती हो गई। तो प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली क्या होता है कि सरकार की गलतियों को गिनाने के बाद काम करता है। दूसरा कोई इंस्टीट्यूशंस हो गया या सिंपल वर्ड में कर सकते हैं कोई बिजनेसमैन हो गया। तो बिजनेसमैन क्या होगा कि वो अपने फायदे की बात करेगी या देश में कोई नया ये इंडस्ट्री लाना चाहेगी तो सरकार पे दबाव डालेगी कि हाँ भाई हम नया इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन हमको फायदा क्या होगा? तो सरकार को प्रेशर बनाएगी। तो ये सारे ग्रुप्स जो कहीं ना कहीं अपने फायदे, सरकार के फायदे, पीपल्स के फायदे के लिए सरकार को प्रेशराइज करती है, इन सबको प्रेशर ग्रुप्स के अंदर रखा गया। जनरली प्रेशर ग्रुप्स में हम लोग 3-4 चीजों को
जनरली जानते हैं। पहला हो गया बिजनेसमैन, दूसरा मीडिया, तीसरा ये जो भी सोशल वर्कर्स होते हैं। सोशल वर्कर्स जैसे सिंपल वर्ड में कहेंगे, आप कन्हैया कुमार को जानते हैं। कन्हैया कुमार जो हो गया वो जेएनयू का एक लीडर निकल के आया। लीडर निकल के आने के बाद अक्सर सरकार की बातों को टिप्पणी करता है। दूसरा एक प्रेशर ग्रुप में कह सकते हैं कि अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकल के आया एक सीएम, जिसको कहते हैं हम लोग अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी शुरुआत में एक प्रेशर ग्रुप था जो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज का रूप लिया। पॉलिटिकल पार्टी से आप एक रूलिंग पार्टीज के रूप में निकल के आए। आगे निकल के आते हैं पीपल्स के बीच में। इतना तक तो हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए भाई, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, इन सब के अलावा और भी तो कुछ है। तो और कुछ क्या है, तो ये देखने को मिलता है क्या कि पीपल्स अब सबके पास पावर शेयर कर दिए। जिसके लिए रूल करते हैं, जो अब मेरा मालिक है उसको कुछ पावर्स नहीं देंगे, तो सबसे बड़ा पावर उसके पास होता है क्या, तो वोटिंग राइट्स। दैट मींस उसके पास ये पावर है, उसके पास अपना फंडामेंटल राइट्स का पावर है, उसके पास क्वेश्चनिंग करने का पावर है, एक उसके पास हाथ में स्याही लगा के वोट देने का पावर है, जो पूरी सरकार को बदलने की शक्ति रख सकती है, पूरी सरकार को गिराने की पावर रखती है। दैट मींस सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कहा जाए तो प्रेशर ग्रुप्स में पीपल होता है, और इस पूरा प्रेशर ग्रुप से पावरफुल होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर जो अपोजिशन में हो वो सरकार गिरा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी अगर रूलिंग में हो तो दैट मींस कर सकती है वो देश को बदल सकती है। दूसरा प्रेशर ग्रुप्स सरकार को बनाने बिगाड़ने, दोनों प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है। कोई अगर खराब डिसीजन हुआ तो प्रेशर ग्रुप्स उस पर दबाव बनाने का काम करते हैं। कोई अच्छा अगर सिंपल बात करते हैं, वॉलमार्ट की बात करते हैं। वॉलमार्ट शुरुआत में जब आने वाला था कांग्रेस के राज में, तो काफी तक अपोज हुआ। प्रेशर ग्रुप्स कह रहे थे कि नहीं, ये किसानों का हक मार जाएगा। 2009 के आसपास किसानों का हक मार जाएगा, इस कारण से हमें वॉलमार्ट नहीं चाहिए, और इसी कारण से वॉलमार्ट को भारत में आने से मना कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे पावरफुल हो गया पीपल वोटिंग राइट्स लेकर आते हैं, और कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूरे पावर शेयरिंग का जो सोर्स निकल के आता है पीपल हो गया। दैट मींस हर एक तरीके से कहा जाए तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं उसके पास भी रूट लेवल तक पीपल, उसके पास भी पावर शेयरिंग डिवाइड हो, उस देश को हम लोग कह सकते हैं पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पावर शेयरिंग एक छोटा सा बच्चा के पास भी पहुंच जाए। एक 18 साल में पहली बार वोट देने वाला व्यक्ति भी कहे कि हाँ हम भी देश के नागरिक हैं, मेरे पास भी इतना पावर्स है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दिया है, और क्यों? इसलिए हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे पास पावर्स क्या है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक चैप्टर शायद क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।